ओम शांति। आज की डेट है 20/2/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई की कमाई, पढ़ाई ही कमाई, माने का पढ़ाई ही कमाई, इस पढ़ाई ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? विघ्न रूप बन जाती है। बाबा ने उत्तर में बताया, साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूझ जाते। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा के लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना। ये पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन की, कोई बैरिस्टर की बनने की तकदीर बनाए। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते। वह बनते बनते अब पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। क्या मिलेगा? राज्य भाग्य मिलेगा। तो बाबा ने कहा, जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती है ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना ही हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती। बानिका जानते ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है। समझने का पुरानों को भी इतना शौक नहीं है जितना नयों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना व स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज
सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होगा। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो, समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन: याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं, सदा विजयी हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं, इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा, आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।